आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है हम रहे न हम। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, इन 4 लफ्जों में गौर से देखिए तो एक एक हर्फ अधूरा है। इश्क में शाह, मोहब्बत में बा, प्रेम में रा, प्यार में पा। और सिर्फ यही 4 लफ्ज नहीं, दुनिया की हर जबान में प्रेम के लिए जितनी भी संज्ञाएं हैं, सब में एक ना एक हर्फ अधूरा है। और ये इसलिए है क्योंकि प्यार असल में अधूरेपन का ही नाम है। जहां ये पूरा हुआ फिर वो प्रेम नहीं रहता। जब तक जिंदगी में इस बात की संभावना रहती है कि जिसे हम चाहते हैं वो हो सकता है कि हमें ना मिले, तब तक हम उस शख्स के बारे में अपने जहन के अंदर ही ढेरों कल्पनाएं करते हैं, तसव्वुर करते हैं उसके मिलने का, उसके मिलने के बाद की जिंदगी का भी। वो कल्पनाएं हकीकत की दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो हकीकत नहीं होती। फिर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्यार वक्त के साथ अपनी आवाज, अपना चेहरा, अपनी खुशबू और अपना मिजाज बदल लेता है। फिर वो दिखने में प्यार लगता नहीं है, पर वो प्यार ही होता है। उसे जताने का तरीका बदल जाता है। और ऐसी ही कुछ कहानी है गर्वित और वैष्णवी की। उनकी 1-2 नहीं 8 साल पुरानी कॉलेज की दोस्ती थी। और जब वो दोस्ती इश्क के मुकाम से गुजरी तो शादी की मंजिल पर जाकर ठहरी। उस दोपहर वैष्णवी को कॉलेज की वही दोस्ती और वही दिन फिर से याद आ रहे थे, क्योंकि लंबे अरसे के बाद कॉलेज की पुरानी दोस्त शाइस्ता का कॉल आया था। शाइस्ता और वैष्णवी कॉलेज के उन दिनों को याद करते हुए जाने कौन कौन सी पुरानी बातें कर रही थी। गर्वित का भी जिक्र आया था उन बातों में। बस कर, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। और बता, गर्वित कहाँ है? शाइस्ता ने पूछा तो बैल्कनी की रेलिंग से टेक लगाकर फोन कान में सटाए खड़ी वैष्णवी बोली, वो तो ऑफिस गए, आजकल देर हो जाती है। तुम अपनी बताओ, कैसी कट रही है? दूसरी तरफ से शाइस्ता की चहकती हुई आवाज आई। अरे मैं तो मस्त हूँ यार, बस घूम घुमाई चल रही है। पिछले महीने हम लोग सिडनी गए थे, उससे 2 महीने पहले यूरोप ट्रिप था। और हाँ, अगस्त में मालदीव्स का भी सोच रहे हैं। कुछ अच्छे होटल्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अभी देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ना घूमने के इतने शौकीन है कि क्या बताऊं। शाइस्ता बोलती जा रही थी और वैष्णवी के जहन में उन जगहों की तस्वीरें बनती जा रही थी। जहन में बनती उन जगहों की तस्वीरों में वो अपने और गर्वित को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार तस्वीर धुंधला जाती थी। गर्वित के पास अब वक्त ही कहां होता था। तभी शाइस्ता के अगले सवाल से वैष्णवी हड़बड़ा गई। तुम लोगों की शादी को तो अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुए, तुम लोग कहाँ कहाँ घूमे? शाइस्ता ने पूछा तो वैष्णवी के मन में लहराते खामोश समुंदर में एक उदास लहर सी उठी। बोली, हम लोग बहुत घूमते हैं। अभी कल ही बात चल रही थी कि नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे पर वो इजिप्ट घूमने की बात चल रही थी। गर्वित को ना वो पिरामिड देखने। तो वैष्णवी की जबान लड़खड़ा गई। झूठ जब लफ्ज बनकर जबान से निकलता है तो फिसल ही जाता है। उस शाम वैष्णवी के मन में गर्वित के लिए तमाम बातें आती रहीं। किसी की बहुत सारी खुशी में अपना थोड़ा सा गम भी बहुत ज्यादा लगता है। शाइस्ता की जिंदगी की खूबसूरत झलकियों ने वैष्णवी के जहन में उथल पुथल कर दिया था। उसे लगने लगा था कि अपनी जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। शादी के बाद गर्वित कितना बदल गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उनके बीच मोहब्बत कम हो गई थी, लेकिन मोहब्बत की गर्माहट मन तो जरूर पड़ने लगी थी। वो याद कर रही थी कि पहले तो ऑफिस से लौटकर अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करते ही गर्वित आवाज लगाता था, वैष्णवी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग टूटी फ्रूटी खाने जा रहे हैं। टूटी फ्रूटी वैष्णवी की फेवरेट आइसक्रीम थी, गर्वित जानता था। अरे मगर चेंज तो कर लो।
वैष्णवी मुस्कुराकर कहती तो गर्वित कहता, वैसे चेंज करने की जरूरत तुमको भी कहाँ है, बिना तैयार हुए भी बिल्कुल जच रही हो। याद करते हुए आईने के सामने खड़ी वैष्णवी के चेहरे पर चुटकी भर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने चेहरे को दाएं बाएं करके अपनी बिखरी हुई लटें संवारी और सोचने लगी कि वो बदल गई है, गर्वित बदल गया है, या फिर सिर्फ उनके हालात। वो सुबह भी उतनी ही खामोश थी जैसे उस घर में हर सुबह होती थी। ब्रेकफास्ट की टेबल पर गर्वित और वैष्णवी आमने सामने बैठे थे। गर्वित एक चाय का सिप लेते और अपनी गोद में रखे बैग में कुछ कागजों को उलटते पुलटते। क्या देख रही हो? खाती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? गर्वित की नजर उन्हें घूरती वैष्णवी पर पड़ी तो बैग ठीक करते हुए बिस्किट दांतों के बीच दबाए वो बोले। वैष्णवी चाय के कप से खेलते हुए नकली मुस्कुराकर बोली, नहीं कुछ नहीं। अब मैंने वो दुपट्टा दिया था रंगने के लिए, लौटते वक्त ले आइएगा। गर्वित ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद जब गर्वित टेबल से उठने ही वाले थे तभी उसने कहा, गर्वित। वो उठते उठते रुक गए। वैष्णवी बोली, सोच रही थी कि कहीं चलते हैं ना, कितने दिन हो गए हमें कहीं घूमे, कुछ नहीं तो शिमला ही चलते। अरे नहीं यार, गर्वित उठते हुए बोले, अभी तो जेब बहुत टाइट है और ऑफिस में भी बहुत काम है। डोंट वरी, चलेंगे ना, बहुत जल्द चलेंगे कहीं, आई प्रॉमिस। अच्छा अभी मैं चल रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत होता है, तुम दवा खा लेना वक्त पे। हाँ अच्छा, लव यू, बाय। गर्वित की मोटरसाइकिल की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई, उसी तरह जैसे वैष्णवी खुद गर्वित को दूर होता महसूस कर रही थी। नाश्ते से सजी मेज पर अकेले बैठी वैष्णवी की उदास आंखों में सवाल तैर रहा था, क्या शादी इंसान को इतना बदल देती है? क्या मोहब्बत की ख्याली दुनिया के इंद्रधनुषी रंग हकीकत की खुरदरी जमीन पर उतरते ही इतने बेरंग हो जाते हैं? वो याद करने लगी पुराने दिनों को, जब 8 साल पहले वो और गर्वित नए नए इश्क के रास्ते पर एक दूसरे का हाथ थामे बेपरवाह रास्तों पर घूमते थे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी वैष्णवी गर्वित को जोर से पकड़े रहती थी और दोनों शहर की तंग गलियों पर, चौड़ी सड़कों पर गुजरते हुए पूरे शहर की खाक छानते रहते। गर्वित थोड़ी थोड़ी देर में बाइक के साइड मिरर में वैष्णवी का चेहरा देखकर मुस्कुराते तो वो कहती, आगे देखिए आगे, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? और हाँ, बहुत ट्रैफिक है, जरा संभाल कर, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और अभी तो मुझे इजिप्ट घूमना है। इस पर वो शरारत से मुस्कुराकर कहता, इजिप्ट? अरे इजिप्ट कौन सी बड़ी बात है, शादी के बाद चलेंगे ना अपन दोनों। कॉलेज के दिनों से ही वैष्णवी को इजिप्ट जाने का बड़ा शौक था। ये शायद उसकी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि उसे पिरामिड्स के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाना था। वो पिरामिड्स से बहुत ऑब्सेस थी, उनके बारे में काफी पढ़ती थी और हमेशा से वहां जाना चाहती थी। पर आज पुराने दिन याद करते हुए वैष्णवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी कि तभी फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। गर्वित था। हाँ क्या हुआ? उसने पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, यार सॉरी, मैं बताना भूल गया था, शाम को मम्मी पापा आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा मैं। हाथ में फोन लिए वैष्णवी की कानों में गर्वित के आखिरी लफ्ज देर तक गूंज रहे थे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार गर्वित ने ऐसा कब कहा था। गर्वित के मम्मी पापा के आने से घर की खामोशी बहुत दिनों बाद टूटी थी। वैष्णवी को भी उनके आने की बहुत खुशी थी। वो लोग अपने साथ वैष्णवी के लिए तमाम कपड़े, अचार, दशहरी आम और न जाने क्या क्या लाए थे। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे माँ, पापा और वैष्णवी उन तोहफों को खोल रहे थे। धोती कुर्ता पहने हुए पापा मम्मी जी से बोले, अरे भाई वो वाली साड़ी निकालो ना, वो जो मैंने पसंद की थी बहू के लिए, वो बड़े बाजार से जो लाया था। अरे बहू तुम वो देखना, ये तो यूं ही है, ये तो उन्होंने ली है। फिर शरारत से बोले, ये सब तो इनकी पसंद है, बेकार। वैष्णवी मुस्कुराई। आसमानी साड़ी पहने अम्मा जी ने मुंह बनाकर पापा जी की तरफ देखते हुए कहा, सही बात, शादी के 35 साल बाद हमको भी एहसास हो गया कि हमारी पसंद कुछ खास है नहीं। कमरे में ठहाके गूंजने लगे। वैष्णवी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो सोचने लगी कि मम्मी पापा के बीच अब भी कितना कुछ बाकी है, कितना रंग है उनके रिश्ते में, कितनी गर्माहट। काश गर्वित भी। सोचते हुए वो उठकर मायूस कदमों से अपने कमरे में चली गई।
गर्वित और वैष्णवी एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे, लेकिन कभी कभी किसी को जानने से ज्यादा उसे समझना जरूरी हो जाता है। शायद यही आजकल के रिश्तों में कम है कि हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर कहाँ है, वो इस वीकेंड पर क्या कर रहा है। दिन भर मैसेज खेलते हुए सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पता होती है। उस समझ के लिए कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, वक्त चाहिए होता है, खामोशी चाहिए होती है। और कभी कभी कुछ रिश्तों में लफ्ज बेमाने हो जाते हैं। आप किसी खामोश जगह पर बिन बोले बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर घंटों बैठे रहें, यही चाहिए होता है। पर ऐसा कहां हो पाता है। वैष्णवी भी बहुत उदास थी। दिन भर के बाद जब शाम के वक्त डोरबेल बजी तो उसने दरवाजा खोला। गर्वित थे। उनके हाथ में पापा का पसंदीदा फल अनानास था। आओ बेटा आओ, कैसे हो? सोफे पर बैठे टीवी देख रहे पापा ने कहा। प्रणाम पापा, कहते हुए गर्वित ने अंदर आकर उनके पैर छुए और साथ बैठकर हालचाल लेने लगे। थोड़ी देर बाद चारों लोग घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। वहां गुलाब, गेंदा और सदाबहार के पौधे महक रहे थे। वैष्णवी ने जानबूझकर पापा और मम्मी से उनकी शादी के शुरुआती दिनों के किस्से पूछे। पापा ने ऐसे ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाए कि एक चाय का दौर और चल गया। अब गांव का मामला बिटिया। हाँ, और रात का वक्त तुम्हारी मम्मी ने कह दिया कि भाई साड़ी में फॉल लगनी है तो लगनी है, क्योंकि सुबह निकलना था हम लोगों को। अब हम भागे अनवर दर्जी के पास। सो रहा था वो, उसको जगाया और दुकान खोलकर उसी वक्त फॉल लगाई। अरे अनवर ने पूछा कि ऐसा भी क्या अर्जेंट? हमने कहा भाई हमारी स्वीट हार्ट ने कहा है तो। अरे बस कीजिए, आप भी क्या बच्चों के सामने, अजीब है। मम्मी ने शर्माते हुए कहा। गर्वित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वैष्णवी गंभीर होकर गर्वित को देख रही थी। अरे गर्वित, वो दुपट्टा रंगने के लिए दिया था, लाए क्या? मैंने बोला था। गर्वित खिसियाते हुए बोले, ओ दुपट्टा, अरे हाँ सॉरी यार, वो तो रह गया, चलो कल ले आऊंगा। उस रात बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी वैष्णवी की आंखें भरी हुई थीं। अक्सर रहने वाला सरदर्द और तेज था, और जहन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या गर्वित के लिए अब वो मायने नहीं रखती? वैष्णवी सोकर उठी तो गर्वित जा चुके थे। उसे अभी भी सरदर्द था। उठकर बैठी तो बिस्तर के बगल में रखी मेज पर एक स्टिकर चिपका था। लिखा था, सॉरी वैष्णवी। वैष्णवी ने गुस्से में स्टिकर नोचकर फेंक दिया और अपना सर पकड़कर आंसू बहाती रही। वैष्णवी बेटा। पापा की आवाज से वो चौंकी और बालों का जूड़ा बनाकर ड्राइंग रूम में आती। ये पोस्टमैन को लिफाफा दे गया, गर्वित का नाम लिखा हुआ इस पे। पापा ने एक रंगीन लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। वैष्णवी ने देखा तो वो बैंक की तरफ से था। सर दर्द है क्या वैष्णवी? तभी मम्मी ने कहा, वो टेबल पर दवा रखी है सर दर्द की, खा लो, मैं चाय बना देती हूँ। वैष्णवी पलटकर माँ को देखने लगी। बिन बताए उन्होंने सिर्फ हाव भाव से समझ लिया कि वैष्णवी को सरदर्द है, लेकिन साथ सोने वाले गर्वित को अंदाजा तक नहीं हुआ। वो वापस कमरे में आकर बैठी तो यूं ही लिफाफे को खोलने लगी। वो बैंक स्टेटमेंट था। कागज देखकर वैष्णवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। गर्वित के अकाउंट में तो काफी पैसा था, लेकिन फिर उन्होंने क्यों कहा कि इस महीने जरा जेब टाइट है? सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर गिरने लगे। गर्वित बदल गया है ये तो वो जानती थी, लेकिन इतना बदल गया है इसका अंदाजा वैष्णवी को नहीं था। उस पूरे दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वैष्णवी बेटा, खाना तो खा लो। दोपहर में पापा की आवाज गूंजी तो वैष्णवी ने कहा, पापा बस भूख नहीं लग रही, आप खा लीजिए प्लीज। वो अपने बिस्तर पर ही पड़ी रही। कुछ बातें दिल में इतनी गहराई से घाव बनाती हैं कि उन्हें भरने में वक्त लगता है। शाम को जब गर्वित लौटे तो उनके हाथ में फॉल लगी हुई बनारसी साड़ी थी और दूसरे हाथ में वैष्णवी की मनपसंद टूटी फूटी आइसक्रीम। जब उन्हें पता चला कि वैष्णवी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो फौरन उसके पास पहुंचे। वैष्णवी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो उठकर बैठ गई और उनका हाथ हटाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। वैष्णवी बिस्तर से उतरकर मुंह धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। गर्वित वहीं बैठे और सोचते रहे कि आखिर वैष्णवी की इस बेरुखी की वजह क्या है। रात को खाने के टेबल पर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। मेज पर सिर्फ बर्तनों के रखने उठाने की आवाजें थीं। गर्वित और मम्मी नजर झुकाकर बार बार
वैष्णवी को देखते जो बेमन से कुछ निवाले तोड़ने के बाद उठकर जाने लगी। गर्वित बोले, आइसक्रीम तो ले लो, ये तुम्हारी फेवरेट। नहीं, मेरा गला खराब है। वैष्णवी वापस अपने कमरे में चली गई। पापा उसे जाता हुआ देख रहे थे और ये समझ भी गए थे कि वैष्णवी के मन में कोई घाव है जो लगातार गहरा होता जा रहा है। अगली सुबह भी जब वैष्णवी ने आंखें खोली तो सॉरी का स्टिकर लगा हुआ था। वो नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर आई तो मेज पर मां ने दवाएं रखी थी। उसने बालकनी में झांका। अरे उठ गई बेटा, कैसा दर्द अब? पापा ने सदाबहार के गमले में पानी डालते हुए पूछा। वैष्णवी ने कहा, ठीक हूं पापा। वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। बहुत शौक है आपको पौधों का, हाँ? उसने कहा तो पापा पलटकर मुस्कुराए। हाँ, शौक तो है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों रहती हो आजकल? वैष्णवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा आप और मम्मी की शादी को कितने साल हो गए? उन्होंने हंसकर कहा, 41। क्यों? वो बोली, अच्छा लगता है देखकर आप दोनों को। आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बातें करते हैं। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर पापा बैठ गए। तो क्या गर्वित तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? उन्होंने पूछा तो वो आंखें पोंछती हुई बोली, उस तरह नहीं जैसे आप मम्मी का रखते हैं। पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचकर एक गमले की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा ये पौधा देख रही हो? वैष्णवी ने गमले की तरफ देखा। कुछ साल बाद इसकी शक्ल बदल जाएगी। तब ये ऐसा नाजुक, लचीला और हल्का नहीं रहेगा, लेकिन तब ये आज से ज्यादा मजबूत होगा। इसकी जड़ें गहरी होंगी, पत्ते घने होंगे। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं बेटा। वैष्णवी ने उनकी तरफ देखा। वो आगे बोले, वक्त के साथ साथ रिश्तों का चेहरा बदल जाता है, प्यार जताने का तरीका भी बदल जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को 9 सालों से जानते हो। ये काफी है एक रिश्ते के मैच्योर होने के लिए। और जब रिश्ता मैच्योर हो जाता है तो प्यार जताना गैर जरूरी लगता है। बस रह जाता है तो एक दूसरे के लिए लगाव, फिक्र, दूसरे के दर्द की समझ। इन्हीं सब एहसास से तो बनता है प्यार, जो गर्वित में है तुम्हारे लिए। वैष्णवी उन्हें गौर से देख रही थी। वो सुबह चाहे जितना लेट हो, लेकिन दफ्तर जाने से पहले तुम्हारी दवा मेज पर रखकर और मम्मी से तुम्हें खिलाने के लिए कहकर ही जाता है। तो क्या वो दवा गर्वित? वैष्णवी ने चौंक कर पूछा तो पापा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो फिक्र करता है तुम्हारी, तुम्हें बुरा लगने पर सॉरी बोलता है, तुम्हारा ध्यान रखता है और फिर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी तो लाता है। वो वापस पौधों के पास बैठ गए और फिर कहा, बेटा ये जो आजकल का दौर है ना, इसमें थोड़ी ढील एक दूसरे को देनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वाला दौर तो है नहीं कि सुबह झोला लेकर दफ्तर गए और शाम को सब्जी लेकर वापस आ गए। आजकल इतना टेंशन, इतना काम, इतना दबाव है कि कई बातें लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। पापा के जाने के बाद भी वैष्णवी देर तक वहीं बैठी रही। उसके जहन में पापा की एक एक बात, एक एक लफ्ज गूंज रहा था। क्या गर्वित वाकई उतने नहीं बदले हैं जितना खुद उसकी नजर बदल गई है? दिल के रिश्तों में बंधे लोगों की एक आदत बड़ी अजीब होती है। वो तब बात नहीं करते जब बात करना सबसे जरूरी होता है। वैष्णवी की भी यही गलती थी। शायद इसीलिए नाइत्तेफाकियां उनके दरमियान पनपने लगी थी। शाम के वक्त रसोई में रात के लिए चावल चुनते हुए वैष्णवी को कुछ कुछ एहसास हो गया था कि गर्वित उतने नहीं बदले जितना वो उन्हें समझ रही थी। और फिर गलती उसकी भी थी कि वो किसी पुरानी सहेली से बात करके उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुकाबला करने लग गई थी। इस एहसास से वैष्णवी के मन में नाराजगी धुल तो गई थी, लेकिन बेडरूम के ड्रॉअर में रखा वो बैंक स्टेटमेंट अब भी नाइत्तेफाकी की एक वजह तो था ही। जब उनके पास पैसे थे तो उन्होंने क्यों कहा कि पैसे नहीं है? 7:30 हो गए, कहां रह गए गर्वित? शाम हुई तो घड़ी देखकर वैष्णवी बुदबुदाई। उसने फोन भी लगाया लेकिन फोन लगा नहीं। उसका इंतजार धीरे धीरे फिक्र में बदलने लगा था। करीब आधा घंटा बीता कि डोरबेल फिर से बजी। वैष्णव ने दरवाजा खोला तो गर्वित ही थे। इतनी देर लगा दी, फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका? उसने कहा तो गर्वित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बैठिए, खाना लगाती हूं। कहते हुए वो बिना उनके जवाब के इंतजार किए अंदर चली गई। कुछ देर बाद खाने की मेज गर्वित के मनपसंद भरवा भिंडी से सजी हुई थी। वो लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी भी थी जो उसे बहुत पसंद थी।
आज खाने की मेज पर इतनी खामोशी नहीं थी। वैष्णवी का चेहरा रोज की तरह बुझा नहीं था। वो कभी पापा की प्लेट में रोटी रखती, कभी भिंडी डालती, लेकिन शरारतन गर्वित की प्लेट में सब्जी डालते डालते रुक जाती और मम्मी की प्लेट में भिंडी डालने लगती। पापा और मम्मी वैष्णवी की इस शरारत को देखकर मन मन मुस्कुराते हुए नजरअंदाज कर रहे थे। गर्वित के होठों पर भी छुपी हुई मुस्कुराहट थी। उसने गला खखाड़ते हुए कहा, मम्मी सुना आप लोग वैष्णवी के लिए कपड़े लाए? मम्मी बोली, तो मेरे लिए क्यों नहीं लाए? वैष्णवी ने गर्वित को घूर कर गुस्सा दिखाया और चम्मच से इतराकर खाने लगी। गर्वित आगे बोले, मेरे लिए भी लाना था, मुझे भी तो नए कपड़े चाहिए। क्या इजिप्ट में मैं पुराने कपड़े पहनूंगा? कमरे में कुछ सेकंड्स के लिए गहरी खामोशी थी। सब एक दूसरे को हैरानी से ताक रहे थे। गर्वित ने कमीज की जेब से 2 टिकट निकालते हुए वैष्णवी की तरफ बढ़ाए। आपकी सालगिरह पर इजिप्ट चल रहा है मैडम। फिर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो थोड़ी सी भिंडी दे दो। वैष्णवी की आंखों में कतरों की शक्ल में खुशी और गम का समंदर एक साथ उमड़ने लगा था। खुशी इजिप्ट जाने के उस पुराने सपने के सच होने की थी और गम उस शक का था जो बेवजह उसने गर्वित पर किया। वो बहती आंखों से एकटक गर्वित को देख रही थी और उसकी खामोश नजरें कह रही थी, मुझे माफ कर दो गर्वित, आई लव यू। कहीं कुछ नहीं बदला था, न किसी ने कुछ कहा न सुना, लेकिन उसी वक्त वैष्णवी को जिंदगी का एक गहरा एहसास हो गया था कि प्यार वक्त के साथ जब बदलता है तो उसे जताने का तरीका भी बदल जाता है। वो चाहे हमें अपने आसपास ना भी दिखे, लेकिन वो होता जरूर है, हमेशा हमारे आसपास। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसे सुनकर आपकी आंखों में आपकी जिंदगी के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी झिलमिलाए होंगे। बस यही हमारी कोशिश है। और हाँ, एक छोटा सा काम आपको मेरा भी करना है कि स्पॉटिफाई पर अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो अभी शो के ऊपर फॉलो का एक बटन है, उसे आप दबा दीजिए और इस शो को रेटिंग दीजिए। जितनी भी रेटिंग्स आप देना चाहते हैं, जितने भी स्टार आप देना चाहते हैं, इससे होगा ये कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। तो अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।